नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का cricket.com पर। मैं हूं आपके साथ सत्यम दुबे, मेरे साथ है गोपाल जी। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल के इस सीजन के 30वें मुकाबले की, जो लखनऊ के इकोनो स्टेडियम में खेला जाने वाला है। और ये मुकाबला खेला जाने वाला है गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, यानी लखनऊ अपने होम ग्राउंड पे ये मुकाबला खेलेगी। जिस तरीके से अभी तक दोनों टीमों का स्टेट्स रहा है गोपाल, निश्चित तौर पर अगर पिछले सीजन में दोनों टीमें 2 बार आमने-सामने हुई थी, लेकिन दोनों बार गुजरात टाइटंस जीतने में सफल हुई और लखनऊ गुजरात के खिलाफ पहली जीत की तलाश में है। तो क्या लगता है कि क्या लखनऊ अपने घर में वो मुराद, यानी वो मुराद जो पिछले साल अधूरा रह गया था, वो पूरा करने की कोशिश करेगी या नहीं? देखिए, बिल्कुल उम्मीद तो यही कर सकते हाँ। हैं क्योंकि घर पर मुकाबला है और घर पर एक तरीके से हर टीम तो शेर नहीं हुँ, साबित हो रही है। मोहाली में बात करें तो पंजाब हार गई, चिन्नास्वामी में बैंगलोर हार गई। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से एक आना में हाँ, उम्मीद ज़रूर है कि हुँ, लखनऊ वो टीम है जो मात दे सकती है गुजरात टाइटंस को। लेकिन गुजरात टाइटंस इस प्रकार की टीम उभर कर आई है पिछले साल भी और इस साल भी ऐसा नहीं है कि मतलब 2 मैच ज़रूर हारे हैं, वो दोनों मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए हारे हैं। तो यहाँ भी देखना होगा किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है। अगर उनके हिसाब से अगर जैसे कि हार्दिक पांड्या हुँ, टॉस जीतते हैं, पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। लेकिन अपर हैंड जी हाँ, जैसा कि सत्यम जी ने बोला कि अपर हैंड ज़रूर लखनऊ के पास रहेगा। पिछले सीज़न ज़रूर एक भी मुकाबला जीत नहीं पाए थे, लेकिन इस बार घर में है। पिछली बार मुंबई में ही तीनों मुकाबले हुए थे अगर आपको याद हो तो ब्रेबोन में खेले जाते हुँ। थे, डीवाई पाटिल में खेले जाते थे और वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाते थे। लेकिन होम क्राउड रहेगा, वो एक तरीके से 12th मैन का काम करने का कम काम करेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, अपर हैंड लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ रहेगा। देखिए, अब तक दोनों टीमों के अगर मैं सफ़र पर नज़र डालूँ, चूँकि इस पर ज़्यादा ज़रूरी है नज़र डालना, दोनों टीमों की स्थिति बहुत बेहतर है। लखनऊ सुपर जायंट्स जो है दूसरे पायदान पर है और लखनऊ खेली है अब तक 6 मुकाबले और 6 मुकाबलों में 4 मुकाबलों में जीतने में सफल हुई है, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। गुजरात टाइटंस की मैं बात करूँ, गुजरात चौथे पायदान पर है, यानी लखनऊ से 2 पायदान नीचे है। और गुजरात का जो स्टैट्स है वो ये है कि अब तक 5 मुकाबले खेली है, जिसमें से 3 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इस तरीके से दोनों टीमों का सफ़र अब तक का रहा है, लेकिन जब दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात आती है, वहाँ गुजरात टाइटंस के अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स पानी भरती नज़र आती है, जी। क्योंकि अब तक दोनों मुकाबले खेले गए हैं, 2 मुकाबले खेले गए हैं दोनों टीमों के बीच और दोनों मुकाबले गुजरात जीतने में सफल हुई है। जी, एक तरीके से कह सकता हूँ गुजरात का टीम कॉम्बिनेशन भी देखिए हुँ, सचिन जी तो एक तरीके से मजबूत नज़र आती है। हुँ, बड़े-बड़े प्लेयर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जिनको जो काम दिया जाता है वो बखूबी पूरी निभाते हैं। तरीके से करते हैं। आप वो टीम का क्या फ़ायदा जिसमें बड़े-बड़े नाम हो लेकिन वो एक तरीके से परफ़ॉर्म ही ना कर पाएँ, तो एक तरीके से वो भी एक बात होती है। हुँ, लेकिन गुजरात टाइटंस ऐसी टीम है जो छोटे-छोटे नाम के साथ ही जीतने में कामयाब रहती है। पिछले साल डेब्यू सीज़न था इनका, वहाँ भी एक तरीके से जीतने में कामयाबी पाई हुँ। और यहाँ भी एक तरीके से कह सकते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स पे ऐसा नहीं कि हाँ, घरेलू ज़मीन पे खेल रहे हैं तो एक तरीके से उन्हीं उन्हीं के हाथों बिल्कुल जीत का सेहरा होने वाला है, नहीं। गुजरात टाइटंस बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि मुकाबला कड़ा देने वाली है। देखिए, निश्चित तौर पर गुजरात टाइटंस बेहतर मुकाबला खेलती हुई नज़र आए और मुझे उम्मीद है कि लखनऊ सुपर जायंट्स भी अपने घर में, चूँकि जिस तरीके से आपने बोला है कि होम ग्राउंड रहेगा और 12वें खिलाड़ी के तौर पर वो जो क्राउड रहेगी स्टेडियम में, वो काम करेगी। निश्चित तौर पर उससे लखनऊ का मनोबल बढ़ेगा और लखनऊ मैनेजमेंट भी यही चाहेगा कि वो अपने घर में पहली बार गुजरात टाइटंस को हराने में सफल हो। निश्चित तौर पर अगर मैं प्लेइंग 11 पर नज़र डालूँ, अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की मैं बात करूँ, इसलिए भी कि लखनऊ की टीम अपने घर में खेल रही है, तो उसकी बात पहले होनी चाहिए। तो लखनऊ की जिस तरीके से प्लेइंग 11 है या जो होने वाली है मेरे हिसाब से, एक बार मैं जल्दी-जल्दी से बताता हूँ, फिर आप उस प्लेइंग 11 में खिलाड़ियों का जो जी। विश्लेषण होगा हमारे साथियों से आप शेयर करिएगा। देखिए, जो संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है, हमने और गोपाल ने मिलकर एक निश्चित निष्कर्ष निकाला है कि आज के मुकाबले में ये खिलाड़ी खेल सकते हैं। उनको मैं आपके सामने डिस्क्लोज़ करता हूँ उन नामों को। केएल राहुल आपको कप्तानी करते हुए दिखेंगे। अब ये किस नंबर पे बल्लेबाज़ी करेंगे, ये गोपाल बताएँगे और क्या जी। अ, डिकॉक की डिकॉक को वापसी मौका हो मिल पा रहा है। रही है या नहीं, मौका मिल रहा है या नहीं, ये इस पर भी गोपाल आपसे बातचीत करेंगे। केएल राहुल, काइल मेयर्स, दीपक हुड्डा, ये शुरुआती टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज रहेंगे लखनऊ की टीम में कल के मुकाबले में। इसके अलावा मार्कस स्टोनिस, कुणाल पांड्या, निकोलस पूरन, ये मध्यक्रम को मजबूत करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा आयुष बडोनी, एक ऐसा खिलाड़ी जो अगर मध्यक्रम में बल्लेबाजी हो या नीचे भी बल्लेबाजी करने को आए, वो टीम को बेहतर करता है। नवीनुल हक, आवेश खान, युद्धवीर सिंह चरक और रवि बिश्नोई, ये गेंदबाजी आक्रमण होगी लखनऊ की। जबकि मैं गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी की बात करूँ,
रिद्धिमान शाह, शुभमन गिल, साई सुदर्शन ये टॉप 3 हो सकते हैं शुरुआती 3 खिलाड़ी के तौर पर। इसके बाद हार्दिक पांड्या, अभिनव मनोहर और डेविड मिलर। यानी हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर, उसके बाद अभिनव मनोहर, ये तीनों खिलाड़ी जो है मध्यक्रम को मजबूत करते हुए नज़र आएँगे। जबकि मैं लोअर मिडल ऑर्डर की बात करूँ, तो राहुल तेवतिया, राशिद खान, ये बल्लेबाजी में और गहराई आ जाती है लखनऊ के राहुल तेवतिया, राशिद खान की बात, क्योंकि पिछले सीज़न में आपने देखा ही होगा। इसके अलावा अल्जारी जोसेफ, मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा। तो निश्चित तौर पर जो संभावित प्लेइंग 11 है गोपाल, एक बार हमारे साथियों को बताइए कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा? और लखनऊ के बारे में इसलिए भी बताइए, क्या डिकॉक की वापसी हो रही है? जी, अगर देखें जैसा कि पिछले हुँ, मुकाबले में प्लेइंग 11 था तो मार्क वुड बाहर बैठे थे और उनकी जगह आए थे नवीन उल हुँ। हक। तो ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकता है सत्यम जी कि जो मार्कस स्टोइनिस को बाहर करने की बात चल रही थी, वो नहीं कर सकते हैं आप, उसके बावजूद भी डिकॉक आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं आपको बताऊँ, काइल मेयर्स को भी खिलाइए, निकोलस पूरन को भी खिलाइए, मार्कस स्टोइनिस को भी खिलाइए, लेकिन नवीन उल हक की जगह आप किसी इंडियन बॉलर को लाइए और वहाँ पे आप एक तरीके से हाँ। डिकॉक को ला सकते हैं। चौथे फॉरनर प्लेयर की जगह। तो ये एक तरीके से विकल्प हो सकता है, जो बेहतर विकल्प होगा क्योंकि नवीन उल हक उस तरीके के गेंदबाज नहीं लगे पहले मुकाबले में, जिस तरीके की उनको उम्मीद के साथ लाया गया था। आप मार्क वुड को रिप्लेस कर रहे हैं नवीन उल हक, उस तरीके की परफॉर्मेंस तो नहीं आई थी। तो यही एक तरीके से हो सकता है कि नवीन उल हक की जगह क्विंटन डी कॉक एक तरीके से चौथे फॉरेन प्लेयर की जगह आ सकते हैं। देखिए एक बात और भी, अगर डिकॉक आ भी जाते हैं, तो किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे? जी, क्या ये भी केएल राहुल या काइल मेयर्स में कोई नीचे जाएगा या ये डिकॉक भी नीचे जाएँगे? ये भी एक तरीके से बड़ी समस्या है। केविन पीटरसन ने तो यहाँ तक कह दिया कि हाँ, केएल राहुल को ओपनिंग बल्लेबाजी के तौर पर पावर प्ले में देखना सबसे बोरियत होता है। तो एक तरीके से उनके लिए ये सेटबैक कह सकते हैं एक तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स की जिस तरीके की बल्लेबाजी हम हुँ, लोग लगातार लखनऊ के जब मुकाबले देखते हैं तो यही चर्चा करते हैं कि आपके पास काइल मेयर जैसा नाम है, केएल राहुल जैसा नाम है, लेकिन पावर प्ले में इस तरीके की बल्लेबाजी आप करते हैं 6 के नीचे के रन रेट से। पिछले मुकाबले की बात करूँ तो हुँ। 6 ओवर में केवल 37 रन बनाए थे। जहाँ पे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि केएल राहुल, काइल मेयर्स तेज़ी से रन बनाएँ, वहाँ ये धीमे हो जाते हैं। वहीं काइल मेयर्स तो तेज़ी से बनाते ही थे, केएल राहुल के साथ होकर एक तरीके से वो भी बिल्कुल एक तरीके से कदम ताल करते हुए नज़र आता है, वो भी धीमा खेलने लगते हैं। तो ये भी केएल राहुल को सोचना होगा कि पावर प्ले में एक्सप्लोसिव स्टार्ट दें एक तरीके से ताकि टीम का मनोबल बढ़ा रहे और टीम को बेहतर शुरुआत मिले एक तरीके से। देखिए, ये तो हो गई लखनऊ की बात, जबकि मैं गुजरात की बात करूँ तो रिद्धिमान शाह, शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे। इसमें अच्छा गुजरात की जो टीम है ना बिल्कुल सदी है, आप उसमें कोई इधर-उधर हेर-फेर कर ही नहीं सकते। जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स, अब जिस तरीके से क्विंटन डी कॉक का पिछले सीज़न में प्रदर्शन रहा था और केएल राहुल के साथ ओपनिंग बल्लेबाजी रही थी, संभवतः वही बल्लेबाजी शुरू हुई है क्विंटन डी कॉक की गैर मौजूदगी में काइल मेयर्स और केएल राहुल के बीच। जी, खैर केएल राहुल अभी पिछले सीज़न के लेग में नहीं आ पाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने पिछले सीज़न में बल्लेबाज़ी की थी, लेकिन लगभग-लगभग वही बल्लेबाज़ी चल रही है। तो यहाँ क्विंटन डी कॉक का जगह नहीं बन पाना मतलब कि लखनऊ की बल्लेबाज़ी स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि डी कॉक जैसे बल्लेबाज को बैठना पड़ रहा है मैदान के बाहर यानी मैदान में बेंच पर और वो देख रहा है मैच। तो आप समझिए कि लखनऊ सुपर जायंट्स किस तरीके से अपनी क्रम को लेकर थोड़ा-सा संघर्षरत है। जी, एक तरीके से कह सकते हैं क्विंटन डी कॉक जिन्होंने हुँ, पिछले सीज़न में तो आपको याद होगा 140 रनों की पारी खेली थी हाँ। 70 गेंदों पर। वो एक तरीके से ऐसी पारी खेलने वाला बल्लेबाज इस सीज़न में एक भी मुकाबला खेलता हुआ नहीं नज़र आया है। ये भी एक तरीके से बात हो सकती है कि वो फ़िटनेस कंसर्न जैसा कि हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि टीमें छुपा रही हैं। हुँ। क्या वो दिक्कत है? तो एक तरीके से पारदर्शिता होनी चाहिए कि हाँ, अगर ये दिक्कत है तो आप बताइए एक तरीके से कि हाँ, उन्हें दिक्कत है इसलिए वो बाहर हैं। साउथ अफ्रीका से आए थे, उसी के साथ दिक्कत हुई थी। अभी वो नहीं खेल रहे हैं, तो एक तरीके से पारदर्शिता टीम में होनी चाहिए और अगर उनकी टीम में जगह बनती है तो निकोलस पूरन को तो बिल्कुल नहीं बाहर कर सकते। जिस हिसाब से स्पिनिंग ट्रैक है, हुँ, स्पिनरों के खिलाफ वो अच्छा तोड़ सकते हैं एक तरीके से। लेकिन जिस हिसाब से मार्कस स्टोइनिस के पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच की रही एक हुँ। तरीके से इनिंग और गेंदबाजी गेंदबाजी प्लस पॉइंट रहा क्योंकि गेंदबाजी करा नहीं रहे थे, गेंदबाजी कराने पिछले मैचों में और एक तरीके से उनको तो बाहर करना मुश्किल है। नवीन उल हक उनकी जगह आ सकते हैं, एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। देखिए, ये तो हो गई हमारी आपकी समीक्षा चूँकि गुजरात की बात हम लोग इसलिए भी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं कि गुजरात में कोई बदलाव होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। लखनऊ को लेकर थोड़ा-सा सस्पेंस है कि क्या क्विंटन डी कॉक टीम में आएँगे या नहीं आएँगे। तो ख़ैर आपकी क्या राय है आप इस मामले में अपनी राय दीजिए और अब हम अपनी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। हम आपके कमेंट को अपने अगले शो में आपके कमेंट से शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।